इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक राय हो गया। आइंदाम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तेफाक होने पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल ने सदर से मुशावरत की। सदर ने इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदी और इंतखाबात पर पेशरफ्त को सुना। इजलास में तफसीली बहस के बाद इलेक्शन की तारीख का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुआ। सदर ने मामले पर अपनी कानूनी टीम से मुशावरत भी की। इलेक्शन कमीशन में भी 2 बार मुशावरती इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 11 फरवरी को कराने की मुजव्वज़ा तारीख दी थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को आज ही सदर से मुशावरत की हिदायत की। कहा, सदर और इलेक्शन कमीशन में जो तय हो, अदालत को कल तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, तारीख तय करने की दस्तावेज पर सबके दस्तखत हों ताकि कोई मुकर न जाए। जो तारीख दी जाए उस पर अमल दरामद करना होगा। किसी हालात में तौसी की दरख्वास्त नहीं लेंगे। इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर मजीद समाअत कल होगी। क्या किसी को इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत पर एतराज है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस्तिफसार पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वकला ने कहा, कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने दोनों जमातों को इकट्ठा कर दिया। कल को सुर्खी ना लगी हो, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो गया। जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले, ये दोनों वैसे ही बहुत करीब हैं। मुल्क में सबको इलेक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बगैर किसी बहस के इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। सदर, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन अपना काम खुद करे। सुप्रीम कोर्ट भी अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेगी। अगर कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आइन के तहत तारीख का तकर्रुर सदर करता है। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत ना करके आइन को दोबारा तहरीर कर लिया। पीपल्स पार्टी समेत तमाम लोग इंतखाबात में ताखीर की जिम्मेदार हैं। क्या इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का सारा बोझ खुद पर लेना चाहता है? मुस्लिम लीग नून हमेशा ही इलेक्शन के लिए तैयार है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर तारीख का आना खुशाइंद होगा। एहसन इकबाल की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, मरदमशुमारी पर इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदी का पाबंद था। सारे हालात देखकर इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी। 30 नवंबर को हल्कों की फहरिस्त शाया होने पर सूरत हाल वाज़े होगी। पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग का मसला है। शेरी रहमान बोली, इलेक्शन की तारीख ऐसे नहीं दी जाती। आइन में तरीक़ाकार वाज़े है, अब हम की ज़रूरत नहीं थी। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, इलेक्शन बर वक्त और शफाफ इनेकाद होना चाहिए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिकवान बोली, आइन और कानून के तहत चलकर ही मौजूदा हालात से निकल सकते हैं। रहनुमा ANP जाहिद खान बोले, अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इंतखाबात नहीं कराएंगे। हल्का बंदी की शिकायत हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल बोले, इलेक्शन की तारीख पर तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक होना खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 30 नवंबर को हल्का बंदी का अमल मुकम्मल होगा। 5 दिसंबर को हल्का बंदी के नताइज शाया होंगे। हल्का बंदी शाया होने के बाद इंतखाबी प्रोग्राम जारी होगा। इंतखाबी प्रोग्राम 30 जनवरी को मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन चाहता है इंतखाबात इतवार के दिन हो। इंतखाबी प्रोग्राम के बाद पहला इतवार 4 फरवरी बनता है। अवाम की शिरकत के लिए इलेक्शन कमीशन चाहता है इंतखाबात 11 फरवरी को हों। सेनेट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन तौसी की करारदाद मंजूर। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद पेश की। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आइन ने कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अली जफर बोले, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। इसहाक डार ने कहा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, इन चीजों को ठीक करना होगा। कामरान मुर्तजा ने सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया।
कराची से भी गैर कानूनी तारकीन वतन की रवानगी का सिलसिला शुरू। हाजी कैंप होल्डिंग पॉइंट से पहला काफिला चमन के लिए रवाना हो गया। 120 तारकीन वतन को 4 बसों के जरिए चमन बॉर्डर रवाना किया गया। अटक की 6 तहसीलों में 272 गैर कानूनी मुकीम अफगान गिरफ्तार। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे ट्रांजिट कैंप मुंतकिल। पशीन में गैर कानूनी मुकीम 144 अफराद बॉर्डर पर मुंतकिल। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को चमन बॉर्डर के रास्ते डिपोर्ट किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी से अफगान नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा, वापस जाने वाले अफगानों के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आने की हिदायत की है। अफगान सिफारत खाना शिकायत के फौरी हल के लिए एक नुमाइंदा मुकर्रर करे। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर खवातीन और बच्चों को बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना हासिल होगा। दूसरी जानिब गैर कानूनी तारकीन की वापसी के हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अब तक की कार्रवाई का जायजा लिया गया। 9 मई के वाकयात। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई का बयान रिकॉर्ड कर लिया। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का बयान उनके वकला की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया। चेयरमैन पीटीआई का बयान 9 मई के हवाले से दर्ज मुकदमात में रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात। तिब्बी मुआयने के बाद चेयरमैन पीटीआई की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। फैसल सुल्तान कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई को जहर नहीं दिया गया। दूसरी जानिब साइफर केस में ज़ेर हिरासत शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाज। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल जज तैनाती और ओपन ट्रायल की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जज तैनाती की समरी काबीना से मंजूरी के बाद पेश की। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, वफाकी काबीना के फैसले को देखना चाहते हैं कहाँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का जज तैनात हुआ। वकील सलमान अकरम ने सवाल उठाया, ये फेडरल मामला है, मुशावरत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से होनी चाहिए थी। अदालत ने FIA, वजारत कानून और दीगर फरीकैन को पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें जमा कराने लगे। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें 10 नवंबर तक वसूल की जाएंगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, नून लीग के मंशूर में अवाम के मसाइल का हल दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने अदालती इस्लाहात को तरजीह देने की हिदायत की। किसी फर्द के एहतिसाब को अपने मंशूर का हिस्सा नहीं बनाएंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क में अवामी हुकूमत के कयाम के लिए पुरअज़्म है। जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। आइंदा इलेक्शन में भी सब ने अहम किरदार अदा करना है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हाफिजाबाद में पावर शो की तैयारियां। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिकाबान का जलसागाह शेलर ग्राउंड कोलुताड़ में इंतजामात का जायजा। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। कहती हैं, जहानिया की तरह हाफिजाबाद का जलसा भी कामयाबियों का रिकॉर्ड कायम करेगा। निगरान वजीर खजाना की क़यादत में पाकिस्तानी मुआशी टीम और IMF के इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात शुरू। IMF का जायजा मिशन नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात में शरीक हुआ। IMF जायजा मिशन 15 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा। कामयाब इक्तसादी जायजा मुकम्मल होने पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात में तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराई गई। पंजाब भर में स्मॉग की सूरत हाल आफत करार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 442 की खतरनाक हद को छूने लगी। स्मॉग की वजह से मुख्तलिफ शहरों में बीमारियां फैलने लगी। सांस लेने में दुश्वारी, दमा, गले में खारिश, बुखार और खांसी की शिकायत आम।
آنکھوں میں جلن، نزلہ اور پھیپھڑوں میں انفیکشن جیسی بیماریاں بھی پھیلنے لگی۔ 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں طبی ماہرین نے اس موقع کے دوران اینک اور ماسک کے استعمال کا مشورہ دے دیا۔